सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 उद्योग, मांग संख्या 45 वन पर्यावरण में बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका, हमारा नेता प्रतिपक्ष जी का और हमारे मुख्य सचिव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर बोलना चाहता हूं। वजन का बोल है, लफ्ज़ अजान बसता है, हमारी रूह में हिंदुस्तान बसता है। गंगा जमुना तहजीब की नगरी मकड़ा, जिसके मार्बल और भाईचारे को दुनिया सलाम करती है। यहाँ के 30,000 कारीगर एक मंदिर और शिखर, सिंहासन, कलश व मूर्ति मुस्लिम कारीगर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर मस्जिदों के मीनार हिंदू कारीगर काम करने नजर आते हैं। वो गंगा जमुनी तहजीब है तो खाली मकड़ा है विधानसभा राजस्थान के अंदर। सदियों से मकड़ा मार्बल अपनी खूबसूरती के लिए विशेष प्रसिद्ध है। मकड़ा मार्बल से बना 7वां देश के जितने मंदिर बने वो सब के सब मकड़ा मार्बल से बनते हैं। और जो मूर्ति चाहिए कहीं कहीं कोई भी भगवान की, वो मकड़ा मार्बल की मूर्ति होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में कहा कि मकड़ा मार्बल की तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मकड़ा मार्बल से अयोध्या मंदिर बना था। उसको लेके नहीं वो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने सराहना की है, मैं उस लाइन पे लेके आना चाहता हूँ आपको। जो वो मकड़ा को बचाना चाहते हैं वो सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं जोगाराम जी ये बात मैं कह रहा हूँ, मकड़ा मार्बल दुनिया में विश्व प्रसिद्ध मार्बल है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा माइनिंग का काम है। 7,500 करोड़ का इन्वेस्ट इनकम है, लेकिन विधानसभा के अंदर डिमांड के अंदर माइनिंग का सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। पिछली साल नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया। तो मैं माननीय उद्योग मंत्री से कहना चाहता हूँ, हमारा मकड़ा माइनिंग से उद्योग, माइनिंग है, मार्बल काम है तो उद्योग है, वरना वहाँ उद्योग का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से खनिज विभाग को जो मेरी डिमांड है, मांग है, आप वहाँ तक पहुँचाए। सबसे और वो बरसों से भाई बंटवारे के अंदर छोटी होती है, उसकी अलग से पॉलिसी बनाओ, क्योंकि MMCR के हिसाब से हम लोग खनन करने के अंदर दिक्कत हुई है। बड़ी मांग तो ये है। दूसरी मांग मेरी ये कहना चाहता हूँ, अभी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत सरकार ने 16/8/2022 को RMMCR 2017 संशोधन किया था। नियम 8 के तहत स्ट्रिप ऑफ लैंड लागू किया था कि जिस खानों के सामने सरकारी भूमि है या खानधारक की भूमि है, वो अपना चौड़ान 15 गुना ज़्यादा जमा करा के अपना चौड़ान बढ़ा सकता है। लेकिन आपकी बीजेपी सरकार ने 3 जनवरी 2025 को ये समाप्त कर दिया और ये इसको लागू करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमारी कानून 90 डिग्री माइनिंग नहीं होती है, 60 डिग्री माइनिंग RD माइनिंग होती है। उसकी वजह से आगे चौड़ान बढ़ेगा तो उसके में उसकी भौगोलिक स्थिति हिसाब से उनको खान मालिकों को खान में सुरक्षित मिलेगा। दूसरा ये था 2025 से 2040 तक की खानों की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन माइनिंग विभाग वाले अधिकारी ये मार्च का महीना 31 मार्च तक अभी तक उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। और पिछले 2 साल पहले ये नियम बना था, मतलब 2040 तक अवधि बढ़ाने का। 2 साल तक माइनिंग वालों ने काम नहीं किया, उसके अंदर भी ये गति लाने के लिए आप बोली है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रॉयल्टी का मामला मकड़ा का एक अलग से मामला है। रॉयल्टी का मामला ये पूरे प्रदेश में रॉयल्टी ब्लॉक में लगती है और मकड़ा में तैयार माल पे रॉयल्टी लगती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति काने हमारी जो है वहाँ पे अलग रॉयल्टी वहाँ के हिसाब नहीं लगती है। तो हमारे तैयार माल की रॉयल्टी 500 रुपये लेते हैं और ब्लॉक की रॉयल्टी 300 रुपये है। 30% वेस्टेज मानते, मतलब ब्लॉक को प्रोसीजर मिलाने के लिए, जैसे पार्टियाँ चीर रहे हैं, कोई ब्लॉक का सेब बना रहे हैं, तो 30% के हिसाब से 496 रुपये रॉयल्टी होती है। ये 500 रुपये रॉयल्टी ले रहे हैं, वो बेवजह ले रहे हैं।
5 रुपये ज़्यादा है। और वो 30% वेस्टेज रोटी के अंदर जो रोटी लेते हैं 145 रुपये खंडे की रोटी, 120 रुपये पाउडर की रोटी, 100 रुपये करेजी की रोटी, 110 रुपये चिप्स की रोटी और 35 रुपये छेजा पत्थर रोटी। ये 30% वेस्टेज के अंदर आप पहले से 500 ले रहे हो 400 की जगह और ये अलग से ले रहे हो। इसके अंदर भी आप जांच कमेटी बना के इसका सही, मंत्री महोदय आप इसका भी करो। ये दोहरी मार हमारे मकराने के अंदर हो रही है। दूसरा, ये रोटी हमारे ठेके पर है। ठेके में मैं कई बार ध्यान आकर्षित लगाया, जवाब बराबर नहीं आता, उत्तर बराबर नहीं आ रहा। एक ट्रक के ऊपर 1 टन का फर्क रोटी के अंदर आ रहा है। 1 टन का फर्क आता है ना, तो 1 टन के अंदर 600 रुपये 500 रुपये वो लेता है। वो तो खाली रोटी वाला 500 ले रहा है, लेकिन जो माल जाता है जैसे बेंगलोर गया, बॉम्बे गया, उसका 1 ट्रक का ट्रक किराया ज़्यादा लगता है। वो माल वहाँ तोलता है तो वहाँ 1 टन वजन कम आता है, उसको लेके ट्रक वाले के और उसके विवाद होता है। तो ये इसका भी वो कम करे, पैकिंग में भी वो उसको कम किया जाए। और मैं भी उद्योग में भी आऊँगा आपके पास में। और एक मकराना पर्वत से रेलवे ट्रैक एक बहुत पुराना एक इशू था, उसके नीचे रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन डाइवर्जन हो गई है। उसके नीचे की भूमि में अतिक्रमण लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो खान विभाग के नाम है। वो जमीन में आप उसको फ्री कराए। और मैं माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ हमारे मकराना इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया, वहाँ रिको आज तक नहीं है। तो वहाँ रिको को नहीं घोड़ा करे, पहले भी मैंने कहा था रिको खोलो। मकराना बाईपास कालवा रोड है, वहाँ रिको आप खोलेंगे तो जमीन भी खूब पड़ी है, वहाँ रिको आप खोलिए। दूसरा ये था, मकराना मार्बल को तैयार होने वाले हैंडीक्राफ्ट आइटम को लघु उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए, क्योंकि वहाँ मतलब बहुत बड़े कलाकार लोग बाग है, छोटे मार्बल निकलते हैं, उसमें अंदर छोटे लघु उद्योग खुलेंगे, उसमें ऋण कराए। एक ये सिडोस सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन के द्वारा लघु उद्योग द्वारा वर्दी के तहत मकराना वेस्ट मार्बल के 99% कैल्शियम होता है। उसे कॉस्मेटिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, पेंट उद्योग, केमिकल उद्योग विस्तार की एक योजना होनी चाहिए, क्योंकि 99% मकराना मार्बल में कैल्शियम होता है। जो आज कुर्सियाँ बनती है, जो मेडिकल के अंदर जो काम आते हैं, वो उस पाउडर से काम आते हैं। उसके लिए आप नई योजना वहाँ बनाएंगे ना, तो हमारा वेस्टेज काम आएगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो मकराना मंदी की ओर बढ़ रहा है, मार्बल की अलग से खरीदी बनाएंगे तो इसके अंदर मतलब हम मकराना जीवित रहेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री जी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप खनिज का तो लिया नहीं, क्यों खनिज का इसलिए नहीं लिया क्योंकि खनिज का लेंगे तो करोड़ मीना का मामला उठाएगा, 7 करोड़ की रोज बदी चोरी हो रही है, यहाँ पे शोर शराब होगा। तो मेरी मांग आप तक पहुँचाना है खनिज विभाग से। मुझे धन्यवाद। ऋतु बनावत।